नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। हृदय से मैं सभी लोगों को यहाँ पे आमंत्रित करता हूं कि हम लोग आम बात पढ़ रहे हैं। हमने 2 सेशन में आम बात पे बहुत अच्छे से विस्तार से चर्चा किया है। अब हम इसको और एक अलग आयाम से पढ़ने वाले हैं। आप क्योंकि सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी का अपना अपना अनुभव होता है चिकित्सा के। जब चिकित्सक लोग जो हैं सब लोग अलग अलग तरीके से आम बात व्याधि को ठीक कर सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें आम बात जो व्याधि है, ये सभी आयुर्वेदिक चिकित्सक लोगों के पास ऐसे पेशेंट आते ही आते हैं, क्योंकि ये आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसमें हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो आरए पॉजिटिव करके भी आते हैं, आरए नेगेटिव लेके भी आते हैं। लेकिन हम जब चिकित्सा करते हैं तो उसके पहले हम लोग हेतु देखते हैं, लक्षण देखते हैं। हेतु लिंग औषध इस तरह से हम देखते हैं। तो लक्षण में हमें आम वात, आम वात और सामवायु में कल हमने चर्चा किया था कि सामवायु जो है वो संचारित्व रहता है, मतलब उसमें संचरण रहता है, सर्कुलेट कर रहा है। जो हम षट क्रिया काल देखते हैं तो संचय प्रकोप प्रसर, प्रसर की अवस्था में सामवायु रहता है। लेकिन जब वो स्थान संचय कर लेता है संधि प्रदेश में जाके, तो वह आमवत इसमें कन्वर्ट हो जाता है। आमवत एक चीरकालीन व्याधि है, बहुत क्रॉनिक व्याधि है। तो इसको हम मॉडर्न भाषा में देखते हैं तो इसको रियोमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं। अर्थराइटिस मतलब इंफ्लेमेटरी अर्थराइटिस, जहाँ पे इंफ्लेमेशन है ज्वाइंट्स में, इन्फ्लेमेशन है, शोथ है, सूजन है, और वहां पे कुछ पैथोजेंस भी हैं। और स्त्रियों को, माता बहनों को ये ज्यादा होता है, 2 से 3 गुना ज्यादा पुरुषों की अपेक्षा पाया जाता है। पुरुषों में भी पाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन स्त्रियों में ज्यादा पाया जाता है। और यही अगर फ्यूजन हो जाए, दो जॉइंट्स जो है वहां पे इन्फ्लेमेशन और बाद में हड्डियां जुड़ जाएं, चिपक जाएं, और फिर वो स्टिफनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो उसको एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, जहाँ पे फ्यूजन हो जाता है, जुड़ जाती हैं हड्डियां। और एक और ये रहता है कि इसको अगर हम लोग देखें तो मॉडर्न भाषा में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऐसा बोलते हैं कि खुद के सेल खुद को ही कुछ ऐसे तैयार कर देते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऐसा माना जाता है। तो एलोपैथी साइंस में इसका परमानेंट क्योर नहीं है। आयुर्वेद में क्योर क्यों है? क्योंकि हम लोग इसको आम बात, ये हम बोलते हैं कि आम से उत्पन्न हुआ, और वायु अपने अपने स्व कारण से प्रकृत आम भी है और वायु भी है, और वायु का चलत्व बढ़ गया है। और वायु जो है वह आम को लेके जाके श्लेष्मा के स्थान पे जाके बैठ जा रहा है, स्थान संचय कर रहा है। और फिर बड़े संधियों से शुरुआत होती है, लेकिन ये बाद में फिर छोटे छोटे हाथ के, जैसे आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, वहां पर भी स्थान संचय हो जाता है। और इसमें ज्वर जो रहता है वो आमावस्था में रहता है, पच्यमानावस्था में रहता है, और पक्वावस्था में इसमें ज्वर जरूर रहता है। टिपिकल या हिस्ट्री में जरूर ज्वर, फीवर आया है ऐसा हमें दिखता है। दूसरा बात है कि ये आगे जाके धातु पाकावस्था में भी जाता है, और फिर डिफॉर्मिटीज भी कर देता है। तो हमें ये देखना है कि दोष पाक है कि धातु पाक है। धातु पाक अगर होने लगा तो डिस्ट्रक्शन होने लगेगा, और दोष पाक हो रहे तो वो तो हम चिकित्सा करके ठीक कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि इसमें और चीजें क्या रहती हैं जो
धातुगत व्याधियां रहती हैं। तो एक होता है ज्वर। ज्वर में हम लोग पढ़े हैं चरक संहिता में कि विषम ज्वर में थोड़ा धातु जाता है तो रसगत मास, रस रक्त मास में दस्ते, संतत सतत, अन्य दुष्ट तृतीयक चतुर्थक, ऐसे हमने पढ़े हैं। और वही जाके फिर रस धातुगत ज्वर, रक्त धातुगत ज्वर, मांस धातुगत ज्वर, मेद धातुगत ज्वर, अस्थि धातुगत ज्वर, मज्जा धातुगत ज्वर, फिर शुक्रगत ज्वर भी है, असाध्य ज्वर बताया। उसी तरह से कुष्ठ व्याधि भी है, रस धातुगत कुष्ठ, रक्त धातुगत कुष्ठ, मांस धातुगत कुष्ठ, ऐसे शुक्र धातुगत कुष्ठ, ऐसा भी हमें देखने को मिलता है। तो ज्वर व्याधि हो गया जो धातुगत होता है, कुष्ठ व्याधि होता है धातुगत होता है, वात व्याधियां भी धातुगत होती हैं, और मसूरी का नाम का जो व्याधि होता है वह भी होता है। तो वात व्याधियां भी हैं, तो इसमें रस धातु का ये शुरुआत हो रहा है, रस वस्त्रों तक से दृष्टि होके ये शुक्र तक चला जाता है, आमवात। और फिर ये जो कल किसी ने प्रश्न पूछा था कि अनुवांशिक भी होता है क्या, तो होता है, अनुवांशिक होता है। ये क्योंकि खान पान वैसा हो रहा है, लाइफस्टाइल वैसा है, और वह शुक्र में जा रहा है ये व्याधि, तो वो संतान को भी ये हो सकता है, अनुवांशिक भी हो सकता है। लेकिन अगर चिकित्सा करना चाहें तो हेतु और संप्राप्ति को भंग करके, हेतु को ध्यान में रखते हुए संप्राप्ति भंग करके हम इसको चिकित्सा से ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये याप पे होता है, क्योंकि अगर हम आम का चिकित्सा करेंगे तो आम का चिकित्सा में हम लोग कटु रस और तिक्त रस ऐसे द्रव्य देंगे तो वात का प्रकोप हो जाएगा, और वात के लिए हम शीत द्रव्य देंगे तो आम बढ़ जाएगा। तो ये याप्य बताया, और जब तक हम चिकित्सा कर रहे हैं तब तक ठीक है, चिकित्सा बंद किया फिर से बढ़ने का चांस होता है। तो ऐसे पेशेंट में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और हमारे पास जब भी आम वात के पेशेंट आते हैं, और मॉडर्न भाषा में रूमेटाइड अर्थराइटिस ऐसा करके डायग्नोसिस करके आते हैं, तो हमें रूमेटाइड अर्थराइटिस तो आर्य फैक्टर से डायग्नोस होके आए हैं, ठीक है। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से अग्नि मान्यता है क्या, उल्लास है क्या, और सामता है क्या, साम वायु के शुरुआत है, अभी है, कौन सी अवस्था है, पच्यमान अवस्था है, पक्वावस्था है, कौन सी अवस्था है, वो हमें देखना पड़ता है। उसी तरह से हम जब आयुर्वेद के हिसाब से ऑटोइम्यून डिजीजेज जो बताएं, एलोपैथी में जिसका इलाज नहीं है, तो हम आयुर्वेद से उसको बहुत काफी हद तक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। अभी हम और देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे, बड़ी संधियों से शुरुआत हो रहा है, लेकिन ये छोटी संधियों को भी खराब कर रहा है। तो हमारे जो फिंगर्स के जो हैं फेलेंजेस, उसके जॉइंट्स में हो रहा है, पैर के जो टार्सल बोन्स है उसमें हो रहा है, उसके जॉइंट्स में हो रहा है। उसके बाद में हाथ में, फिर जो रिस्ट है वहां पे मणिबंध में, यहाँ पे हो सकता है। और पेशेंट हमको ऐसा कंप्लेंट बताते हैं, आप लोग भी बताएंगे अभी, कि सुबह मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत होता है, किसी किसी को आधा घंटा लगता है, किसी को तो एक एक घंटा, दो दो घंटा लगता है पूरा बॉडी को रिलैक्स करने में, इतना ज्यादा स्टिफनेस होता है। और एलोपैथी में तो पेन किलर देते हैं या स्टेरॉइड्स दिया जाता है, उसका कोई वो नहीं है। और दूसरा फिजियोथेरेपी दिया जाता है उनको ठीक करने का, और एंटी इंफ्लेमेटरी जो ड्रग्स हैं वो दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह दिया जाता है। स्टिफनेस जो है उसमें कैसा होता है, बहुत ज्यादा स्टिफनेस आ जाता है, और रेस्ट्रिक्टिव मूवमेंट हो जाता है, और जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन होता है। उसी तरह से सूजन रहती है, स्वेलिंग रहता है। इसी तरह से कार्पल टनल सिंड्रोम है, उसमें भी आर एच फैक्टर जैसे ही रहते हैं, वहां पे जो अल्नर नर्व है वो कॉम्प्रेस हो जाता है, कार्पल टनल सिंड्रोम, उसके भी लक्षण वैसे ही दिखते हैं, आम बात जैसे ही दिखते हैं। और कभी कभी ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो नोड्यूल्स हो जाते हैं, जो अपने हाथ की उंगलियों के जो जॉइंट्स है, पर्व संधि है, वहां पे गांठ गांठ भी बन जाती है। और कभी कभी एल्बो जॉइंट में बन जाता है, सैक्रल जो में गांठ टाइप नोड्यूल्स बन जाते हैं। और दूसरा क्या है कि ये कभी कभी वेस्कुलाइटिस को भी ओवरलैप करता है, मतलब जहाँ पे आर्टरीज और वेन्स वहां पे इन्वॉल्वमेंट है, उसके जैसा ही वो दिखता है। उसी तरह से रेडनेस रहता है, अल्सरेशन रहता है, वेस्कुलाइटिस जहाँ पे आर्टरीज और वेन्स का इन्वॉल्वमेंट, कैपिलरीज का इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन वो चीजें अलग होती है, और ये वो वातरक जैसी संप्राप्ति जा रही है, या रक्त पित्त विसर्प जैसी संप्राप्ति जा रही है। और ये जो है ये आम और बात ये हो रहा है, तो हमें ये देखना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम लोग चार अगर देखते हैं स्त्रोतो दृष्टि, अति प्रवृत्ति संगोवा, अति प्रवृत्ति संगोवा सिराणाम ग्रंथोपिवा मार्गनम चेती। तो पहले तो इस संघ से शुरू होता है, फिर उसके बाद में फिर सिरायम ग्रंथियों, सिराओं में ग्रंथियां उत्पन्न हो रही है, मतलब नोड्यूल्स हो रहा है, और बीमार गमन भी हो रहा है, वायु जो है वो बीमार गमित हो रहा है, और आम को वहां लेके जा रहे हैं। तो ये चारों चीज, और अति प्रवृत्ति भी हो रहा है। अति प्रवृत्ति किसका हो रहा है, तो कफ का और आम का अति प्रवृत्ति हो रही है। तो चारों चीजें हमें दिखती हैं अलग अलग अवस्थाओं में, तो हमें ये पता चलता है।
अभी और इस पे हम बात करेंगे। मैं चाहूंगा कि हम लोग डिस्कस करें, चर्चा करें आमबद पे। तो आदरणीय अरविंद सर जी, आप आमबद के पेशेंट का कुछ बताना चाहेंगे, अपना कुछ सर अनुभव? नमस्कार, मेरा सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम सर। जी हेलो, सर, प्रणाम। मेरी आवाज़ आ रही है सर? हाँ, हाँ मुझे सर, तो आ रही है। देखिए, मैं 2 दिन से सुन रहा था सर फेसबुक पे। बहुत बढ़िया डिस्कशन चल रहा है। अभी आपने सर धातु पाक की जो मैंने शुरुआत में यहीं से कर रहा हूँ। धातु पाक जो होता है बाद में होता है, लेकिन पहले संचिति संचय, धातु का मल का संचय की स्थिति आती है। वो आम बात है। वो जब मल का संचय, मल क्या है? मल कफ है। मल कफ क्या, कफ क्या है? साम कफ है। साम क्या है? मतलब वो आम है। वो आम कहाँ से निकला? वो अमाशय से निकला। आम क्यों हुआ? क्योंकि अग्निमंद है, और अग्निमंद है तो जठराग्निमंद है, तो इसलिए आम बनना शुरू हो गया। तो शुरुआत ही यहीं से होती है। जट जन्यसु जनेसु अग्नि दौर्बल्य, पिष्यक अरुचि गर्भम। मतलब अग्नि की दुर्बलता होगी तो क्या होगा? मुंह से लाला साफ होगा, उल्टी सी लगेगी, अरुचि रहेगा और गर्भम रहेगा। और जब ये सब रहेगा तो क्या होगा? उत्साह हानि, बैरसम, स्वाद ही नहीं आएगा, और दाह बढ़ता है इसके बाद। और जब जब भी इस तरीके की दिक्कत होती है तो मल का संचिति होती है, तो क्या होगा? मूत्र का वेग बढ़ जाता है, मूत्र बार बार होता रहता है। ये एक बहुत टिपिकल साइन होता है। और उसके बाद क्या होगा? जब वो आम जाता है, आम आहार रस पचती किंचित किंचित मल संचयात, वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पूरे शरीर में मल के रूप में संचित होना शुरू हो जाता है। और वो मल प्रथमा दोष दृष्टि, फिर पहले दोष को दूषित करेगा, वात पित्त कफ को दूषित करेगा, उसके बाद प्रथम दूषित किंचित आम, फिर उसके बाद पूरे शरीर में फैल जाएगा। अब आम दूषित किसको कर रहा है? दोष को। दोष कौन से? वात पित्त कफ। वात में क्या है? साम वात। साम वात, साम पित्त, साम कफ। साम वात मतलब विबंध अग्नि साथ, तंद्रा अंत कुजरम। साम पित्त भवेत अम्लम, और ज्यादा अम्लता आ जाती है। साम कफ स्तिमेत्तिम गुरु कंडू, मतलब ऐसा लगता है गीले कपड़े से ढका हुआ है, गुरुता रहती है, कंडू रहती है। तो ये आम जो है, जो आहार रस के बाद प्रथम जो वो होता है, जो परिणति होती है, वो उसके बाद वो आहार, वो आम आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, और वो आगे की तरफ धातु पाक की तरफ ले जाना शुरू हो जाता है, अगर उसकी चिकित्सा नहीं की जाए तो। कल जितेंद्र कुमार भांजन जी ने एक बहुत बढ़िया चीज बताई थी, और वो मैं सुन रहा था। आहारम अग्नि पचति, दोषानाम आहार वर्जिते, धातु क्षय दोषे सु जीवितम धातु संचय। पहले आहार को अग्नि पचाती है। बैठाओ सर, मेरा एक पेशेंट आ गया, मैं 2 मिनट करूं सर? मैं, हेलो। हाँ, जी सर, जी सर। हाँ हाँ, आप आइए, फिर तब तक हम मनीषा मैडम का सुनेंगे। डॉक्टर मनीषा मैडम जी, अगर आप हैं तो आप कुछ बोलना चाहेंगी आम बात पे? हाँ जी सर, पेशेंट है, मैं अभी 5 मिनट पेशेंट में है? जा रहे हैं। देखिए देखिए। जी और जी कोई सर। बोलना चाहते हैं? जितेंद्र कुमार भांजा जी, चंपा मैडम, गंगवार सर, अभय सर, भोसले सर, कुछ बोलना चाहते हैं? वीना मैडम, राम जी, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोले, नहीं तो मैं बोलता हूँ। ये जो अगर हम लोग देखें तो आम बात व्याधि जो है ना, जो सर ने बताया कि कफ बढ़ता है, तो क्योंकि रस व स्रोतस की व्याधि है। रस का मल क्या है? तो विकृत कफ है। यहाँ पे कफ विकृत रूप में बढ़ रहा है क्योंकि रस व स्रोतस का व्याधि है। दूसरा क्या है कि वायु जो है, वायु को इस व्याधि में क्या होता है कि रुक्षत्व मिलता है और चलत्व गुण की प्राप्ति होती है। और दूसरा क्या है कि हम लोग अगर देखें कि वायु जो है वो अपने स्व प्रकोपित कारणों से प्रकोपित हो रहा है। मतलब पेशेंट जो है अति जागरण कर रहा है, रात्रि जागरण कर रहा है, उसके बाद में वेगों का अवरोध कर रहा है, और कटु रस का सेवन ज्यादा, तिक्त रस, कषाय रस का सेवन ज्यादा कर रहा है। कटु तिक्त कषाय करके, स्निग्ध भी करके व्यायाम कर रहा है। मतलब आम को भी बढ़ा रहा है, वात को भी बढ़ा रहा है। कफ जो बढ़ रहा है यहाँ पे, वो स्निग्ध, क्योंकि वो ऐसा आहार का सेवन कर रहा है। आम भी स्निग्ध है, अति स्निग्ध चीजें बढ़ रही हैं, और विकृत रूप में बढ़ रही हैं। तो दोष दूसरे समूर्छना होती है, वो वायु और आम में हो जाती है। और ये फिर जाके स्थान संचय कहाँ करता है? जॉइंट्स में, संधियों में करता है। रुक्षता जो है वो क्या करेगा?
वो डिजनरेटिव चेंजेस करेगा। और और अगर हम देखें तो और ये ऐसा दिखता है कि वातरक्त जैसा भी होता है, किसी किसी पेशेंट में आम वात भी रहता है और वातरक्त भी रहता है, दोनों सिम्टम्स दिखते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि वातरक्त जैसे संप्राप्ति है तो यहाँ पे विदाही अन्न का सेवन हो रहा है, पित्तवर्धक और रक्त की दुष्टि करने वाले आहार विहार का सेवन हो रहा है। तो हमें वो देखना पड़ता है कि वातरक्त है कि आमवत है। आमवत प्योर हो सकता है या मिक्स हो सकता है वातरक्त और आमवत, या केवल वातरक्त हो सकता है। वातरक्त में दाह होता है, बर्निंग होता है, और रक्त का आवरण होता है, रक्त का आवरण होता है वात से, वात का आवरण होता है रक्त से, ऐसा होता है। तो हमें ये, और फिर ये आमवात है शुद्ध की वातरक्त है, वो हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना पड़ता है। तो हमें कोई भी अगर वातरक्त हो या आमवात हो, दोनों में हमें पहले तो लंघन करना है, फिर उसके बाद स्वेदन करना है। अगर वातरक्त है तो स्वेदन नहीं करेंगे हम लोग, पहले स्वेदन नहीं करेंगे हम लोग, फिर वहां पे चिकित्सा थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। वातरक्त में हम लोग रक्त मोक्षण करते हैं, आम का पचन करते हैं, दीपन पचन लोमन देते हैं, और फिर वहां पे रक्त मोक्षण पहली चिकित्सा होती है वातरक्त की। आम बात में रक्त मोक्षण नहीं करते हैं, आम बात में लंघन करते हैं, कटु रस तिक्त रस का प्रयोग करते हैं, रुक्ष स्वेद देते हैं। तो चिकित्सा थोड़ा डिफरेंट होती है। चलिए आप लोग कुछ बोलिए प्लीज, आप लोग मैं बताएंगे। पूछूं? हाँ, पूछिए। ये आमुआत में पहला अवस्था पाक बिगड़ जाता है ना, हाँ, अवस्था पाक। ऐसा ही हम कहेंगे ना। कफ की निर्मित प्रथम अवस्था पाक में ही होती है, तो वही अवस्था पाक बिगड़ जाता है यहाँ पे। बराबर, प्रथम आप अवस्था पाक। थोड़ा डिटेल उसमें बोल सकते हैं तो। आप बोल सकते नहीं हैं, मैं बोल। अगर मेरे से सुनना है तो मैं ये बताऊंगा कि हाँ, जाठराग्नि का कार्य जो है वह पाचक पित्त का कार्य है। तो वो हम ये भी मानते हैं कि पाचक पित्त का कार्य तीनों अवस्था पाक में होता है, लेकिन दोषों की उत्पत्ति देखें, मधुर अवस्था पाक होता है, कफ की निर्मित हो रही है। फिर उसके बाद में द्वितीय अवस्था पाक है, वहां पे पित्त की निर्मित हो रही है। कटु अवस्था पाक हो रहा है, वहां पे वायु की निर्मित हो रही है। अवस्था पाक तो विकृत है ही, लेकिन उसके बाद तीनों अवस्था पाक के बाद जो आहार रस बन रहा है वह किस क्वालिटी का बन रहा है? तो वो कच्चा बन रहा है, क्योंकि तीनों अवस्था पाक में गुजरते हुए दोष भी विकृत उत्पन्न हो रहे हैं, और आहार रस में भी कच्चापना है, वो पूरा पका हुआ नहीं है। तो हम केवल ये नहीं बोलेंगे कि मधुर अवस्था पाकी विकृत हुआ है, पित्त अवस्था अम्ल अवस्था पाकी हुआ है। तीनों का जो आहार रस बन रहा है सार भाग, वो खराब बना है, जाठराग्नि के लेवल पे वो पूरा विकृत बना है। ये फर्स्ट स्टेज हो गया। और उसके बाद में कफ तो बन ही रहा है, मधुर अवस्था पाक में क्लेदक कफ जो है वो विकृत रूप में कफ को प्रोड्यूस कर रहा है ज्यादा, क्योंकि वैसे चीजें मिल रही। तो आम भी है विकृत, कफ भी विकृत है, कफ ज्यादा विकृत है, पित्त कम है, और वायु भी विकृत हो रहा है, ऐसा हो रहा है। यानी कि स्थूल पचन बिगड़ गया है, पूरा ऐसा कहेंगे क्या? हाँ, स्थूल पचन बिगड़ गया है। बाद में ये आगे जाने के बाद सूक्ष्म पचन भी बिगड़ जाता है बाद में। स्थूल पचन अच्छा। प्राइमरी स्टेज में विकृत हो रहा है। तो हम पूरा सम्मिलित रूप से बोलेंगे कि तीनों अवस्था पाक विकृत हुआ है, और जो आहार रस है वो कच्चा कच्चा बना है। फिर वह जाएगा, पहले कौन से स्त्रोतस में जाएगा? तो रसवह स्त्रोतस में जाएगा। रसवह स्त्रोतस पहले तो ठीक था, अब यहाँ पे गंदा पानी आ गया, जैसे नाली का गंदा पानी आ गया एक जगह पे, तो पूरे सबको दूषित करेगा। तो पूरा रसवह स्त्रोतस में जैसे जैसे उसकी व्याप्ति होगी, वैसे वैसे स्त्रोतस खराब होते जाएगा। और उसका मूल स्थान क्या है? हृदय है रसवह स्त्रोतस का, और रसवाहिनी धमनियां, उसके मार्फत वो पूरा बॉडी में जाएगा। जहां जहां उसको कफ का स्थान, क्योंकि एफिनिटी है, स्निग्ध है, आम कैसे है? स्निग्ध है, दुर्गंधित है, पिच्चिल है। तो और कफ के साथ एफिनिटी, कफ जैसा ही है वो आहार रस कच्चा। तो जहां जहां कफ का स्थान है वहां जाके बैठ जाएगा और स्थान संचय कर लेगा। उसके पहले वो साम वायु है, तो उतना स्थिरता नहीं आती है और कफ उतना नहीं रहता पिच्छिल। लेकिन जब ये बढ़ते जाता है, ये गंदगी बढ़ते जाती है इस रस स्रोत में, तो वो जाके बैठ जाता है। बराबर है ना? हाँ सर। हाँ। अभी जैसे थोड़ा सा नाली का गंदा पानी आया और थोड़ा लंघन किया तो वो हम साफ कर सकते हैं, लेकिन ये कंटिन्यू आ रही है, आहार रस कंटिन्यू गंदा गंदा आ रहा है, और स्निग्धता भी कंटिन्यू आ रही है, तो बॉडी उसको टॉलरेट नहीं करती है, फिर वो जाके जमा होने लगता है। उसको हम बोलते हैं खवैगुण्यता। खवैगुण्यता व्याधि तत्रोपजयते, ऐसे तो वो होता है।
और इसमें फिर हम और क्या क्या दवाइयाँ दे सकते हैं, दवाइयों पे हम बात करेंगे। लेकिन पहले आप लोग कुछ अनुभव बताना चाहेंगे आम बात के पेशेंट में। डॉक्टर हरिहर सर सर। हाँ बोलिए सर मनीष। जैसे कफावृत वात है, वात व्याधि में, तो वात व्याधि में पित्त कफ का संसर्ग होने पर पित्त की प्रथम चिकित्सा आवश्यक हो जाती है। सर्वप्रथम पित्त को जीतना रहता है। और यदि कफ हमारे अमाशय में है तो वमन के साथ उसका निदान हो सकता है। बट यदि पक्वाशय में आ गया तो फिर वो विरेचन कर्म हमारे लिए उसमें उपयुक्त होता है। यदि संपूर्ण शरीर में यदि पित्त यदि कुपित हो गया तो हमको विरेचन इसमें प्राथमिकता देनी पड़ती है पित्त के शमन के लिए। तो सर हमको इसी में यही विचार करना होगा कि यदि हमको पित्त का पहले हमको संधान करके और फिर कफ का शमन करें सर। आपका बात सही है, हम अग्नि को प्रदीप्त करते हैं यहाँ पे जी चिकित्सा, क्योंकि मेन अग्निमंद से ही आम उत्पन्न हुआ है। आपने बहुत अच्छे से वो बताया, लेकिन मेन वही है कि हमें लंघन करना है, दीपन पाचन अनुलोमन करना है, जी, अग्नि को प्रथम तो वही है। हाँ। पश्चात में फिर इसको लेकर के इसके बाद हम पंचकर्म के अनुसार फिर हम अपनी चिकित्साएं इसको पेशेंट के अकॉर्डिंग फिर दे सकते हैं। बस्ती के माध्यम से फिर इसको हमारी जो चिकित्सा होती है वो फिर पूर्ण हो जाती है। बराबर। और चक्रदत्त में चिकित्सा बताइए, तो उसमें बैतरण बस्ती बताया है। तो गोमूत्र 100 ml, इमली का पानी 50 ml, गुड़ का पानी 50 ml, इसको कम ज्यादा रेशियो में कर सकते हैं। और उसका हम वैतरण बस्ती देते हैं 7 दिन। तो वैतरण बस्ती, क्योंकि गोमूत्र है, गुड़ का पानी, इमली का पानी, ये आम को निकालता है। और उसमें तेल देना है तो महाविषगर्भ तेल का ही मात्रा बस्ती दे सकते हैं। दूसरा तेल, क्योंकि वो उष्ण तीक्ष्ण होता है, आम का पचन सूक्ष्म स्त्रोतोगामी वैवाही विकासी होता है। जो लोग गोमूत्र वाली व्यातरण बस्ती नहीं करते प्रिफर, कोई बात नहीं, उनको लंघन दीपन पाचन करना है। और जब निरामावस्था आ रही है थोड़ी, तब महाविषगर्भ तेल का दें, वो पाचन करते जाएगा तेल, और स्नेहन भी करते जाएगा। एक ही तेल हाँ है जी सर, वो नीरू बत्ती में भी हम गौमूत्र का यदि डालते हैं तो उसमें भी अच्छा रिजल्ट आता है। कभी कभी होता है कि पेशेंट नहीं लेना चाहता है वेतरन में। कभी कभी पेशेंट को इतना ज्यादा मोशन आता है, इतना आम निकलता है कि वो परेशान हो जाता है। फिर वो खंड खंड में नीरू बस्ती दे करके फिर धीरे धीरे इसके वायु का अनुलोमन करके और फिर इसका शमन कर देते हैं आम का। जी सर। और दूसरा बात है कि हम इसमें बहुत सारे द्रव्य देते हैं, तो इसमें हमें पहले आम देखना है। तो एसोसिएटेड व्याधियां कौन सी है वो देखना पड़ता है। कि आम बात है पेशेंट, ठीक है, ज्वर है क्या, ज्वर से शुरुआत है क्या, या ज्वर का पूर्व इतिहास है क्या, ग्रहणी व्याधि है क्या, ग्रहणी से शुरुआत है या ग्रहणी अभी है और आम बात है क्या, फिर अतिसार का हिस्ट्री है क्या, अतिसार पहले हो गया है क्या, या साथ में है, आम बात और अतिसार दोनों है क्या। फिर उसके बाद में माइंड पे इसका क्या इफेक्ट है, कभी कभी आम बात भी है, ग्रहणी दृष्टि भी, और उन्माद भी होता है, तो वो मन का भी हमें देखना है। आम बात है और वातरक्त है क्या, वो देखना पड़ता है, या अलग अलग है, या कभी कभी पक्षाघात होता है, पैरालिसिस भी होता है, वो हमें देखना होता है। आम अवस्था जो रहता है वो वातरक्त में भी हमें दिखना है। लेकिन वातरक्त में बर्निंग जैसा होगा तो वहां पे आम पाचन के साथ में रक्त का प्रसादन वाली चिकित्सा करते हैं। और जब केवल आमवात होगा तो हमें वातरक्त जैसा होगा तो इंदुकांत घृतम है, फिर उसके बाद में अमृतोत्तरम कषायम है, तिक्त रसात्मक द्रव्य देने जो वातरक्त को भी ठीक करे और आम को भी ठीक करे। अमृतोत्तरम कषायम है, फिर उसके बाद में गुड़ुच्य कषायम है, अमृत षडंग कषायम है, ये सब हम देते हैं। और आम बात है तो हम तिक्त रस पहले नहीं देंगे, हम पहले कटु रस, लंघन देंगे, स्वेदन देंगे, फिर कटु रस, फिर तिक्त रस, ऐसा नियम रहता है। और दूसरा क्या है कि षडधरण चूर्ण है, फिर उसके बाद में सिंहनाथ गुग्गुल है, महायुगराज गुग्गुल है, त्रयोदशांग गुग्गुल है, अमृता गुग्गुल है, यह हम अवस्था के हिसाब से देते हैं। लवण कल्प में नारिकेल लवण, दीपन पाचन करना है तो नारिकेल लवण है, अर्क लवण है, लवण भास्कर चूर्ण है, अजमोदादी चूर्ण है, दाढ़ी मास्टक चूर्ण है, अवस्था के हिसाब से देते हैं। और उसके बाद में निरामावस्था अगर आ जाए तब हम वहां पे फिर उसका जो डिजनरेटिव चेंजेस है उसका हम चिकित्सा करते हैं। चलिए, इस टॉपिक पे कोई कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। आप लोगों में से कोई कुछ बोलना चाहे बोल सकते हैं, विकास जी।
जितेंद्र जी बोलिए। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए। सर बहुत अच्छा आपने बताया, अरविंद सर ने भी और मैम ने भी बहुत अच्छा बताया। सर हमारा जो अनुभव है कल भी हमने बताया था कि आप जो बोल रहे हैं कि कुपिता नाम ही दोषाणम शरीरे परिधावतम जत्र संग खा वैगुण्यत व्याधिस्तत्र उपजायते। सर ये आम ही दोष है और बात ही है। तो वही आम को पहले ही इतना करना चाहिए कि शरीर में आम कैसे उत्पन्न ना हो। तो इसलिए हर क्लास में भी आपने और सबने बताया कि जठराग्नि को प्रदीप्त कर देना चाहिए, दीपन पाचन चाहिए, जिस तरह से कि आम उत्पन्न ना हो सके। तो हमारा अनुभव में सर ऐसा बताऊंगा, जो 2-3 पेशेंट आमबत का मैंने ट्रीटमेंट किया है, वो अभी भी बहुत सर अच्छा है। क्योंकि उनको हमने लंघन कराया और वो लंघन में उनको लघु भोजन देने के लिए उनका जो भी निदान था बिल्कुल आमबत का निदान था। वो अभिसंधि पदार्थ ज्यादा खा रहे थे, दही खा रहे थे, केले खा रहे थे, आइसक्रीम, पिज्जा, और वो धूप में आकर ज्यादा ठंडी ठंडी पानी, आइस भी पी रहे थे, आइस वाटर। ये सब हमने मना किया। गुनगुना पानी पीने के लिए दिया। जब तक भूख नहीं आएगा तो कुछ नहीं खाएगा। उनको एक डाइटिक रेजिमेंट बना दिया कि सुबह ऐसा खाओ, शाम को ऐसा खाओ, रात को ऐसा खाओ, और जब तक भूख नहीं लगे तो खाओ। तो सर ऐसा, और वो उनको सब जो दवाई जो चाहिए वो जो आपने बताया, सिंगनाथ गूगल भी दिया, लवण भास्कर भी दिया था। और उनको जो बुखार रहे थे वो कुछ करने के लिए उनका काम भी इच्छा नहीं लगता था। दिन भर उनको ऐसा लगता था कि सो जाओ, केवल बिस्तर पे सो जाओ, कुछ भी मैंने ना करूं, ऐसा सब सोच रहे थे। वो 2-3 आदमी थे सर। वो एक अच्छा हो गया तो और दूसरे आया। सर अब तक दिखाए 5-7 साल हो गया सर। ये बिल्कुल बहुत सर अच्छा है। तो आपने जो बताया लंघन और वो दीपन पाचन और संशोधन चिकित्सा, जो बमन है या विरेचन है, उनके लिए बहुत अच्छा सर काम करता है। और उल्लंघन में उनका शरीर में जो भारीपन था, रामबत में ऐसा लगेगा कि मुझे बहुत भारी लगता है मेरा शरीर, उठने बैठने चलने में, और वो मॉर्निंग स्टिफनेस तो लगी रहेगा सर। लेकिन लंघन उनके लिए एक बेस्ट दवाई सर होता है, और वो संशोधन चिकित्सा उसके लिए बेस्ट होता है। ऐसा सर मेरा अनुभव है। जब तक वो निदान का सेवन ना करे, उस और उसी आहार विहार में और रुक जाए, तो सारा जीवन वो जाप्य होने के नाते भी वो एक अच्छी भली भांति मनुष्य की तरह जीवन यापन कर सकते हैं। ऐसा सर अनुभव है। वो पेशेंट को कभी भी होगा तो मैं भी लाऊंगा सर प्लेटफॉर्म पर। कितना अच्छा है ये सब लोग, इतना ही बताऊंगा सर। जी, और ये बताना चाहते हैं कि अगर हम भेषज रत्नावली नाम का ग्रंथ देखते हैं जो गोविंद नाथ सेन जी ने लिखा हुआ है, इन्होंने बोला है कि आम से आवृत वायु होता है। ये आम ने आवृत कर दिया है वायु को, कवर कर दिया है वायु बीच में, और चारों ओर आम है। तो इसमें ऐसा बता रहे हैं कि आहार पच जाने पर भी जब रस नामक धातु जो है भली भांति पाक नहीं होता है, तो वह अच्छे से रस रक्त में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, मांस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तब उसको हम आम कहते हैं। तो आगे का धातु का परिपोषण रुक गया है। दूसरा है कि आम रस जो है शरीर में घूमता घूमता वायु के द्वारा प्रेरित होकर कफ की संधियों में पहुंच जाता है और वहां पे अवरुद्ध हो जाता है, तो वायु की गति में भी अवरोध करने लगता है। तब ये आमवात नाम का रोग उत्पन्न हो जाता है। इसमें सभी स्त्रोत जो है आम के रस से व्याप्त हो जाते हैं। इसके वजह से शरीर में भारीपन की अनुभूति होती है, दुर्बलता होती है, हृदय भारी भारी सा प्रतीत होता है, और इसका प्रभाव होता है कि कटी कमर, संधियों में, घुटनों में और सारे जॉइंट्स में अधिक होता है। वहां स्तब्धता होगा, ग्रह होगा, और कुछ कुछ शोथ होगा, वेदना होगा। सामान्य लक्षण है कि शरीर में मर्दन की सी वेदना, अरुचि, प्यास, आलस्य, शरीर में गुरुता का अनुभव, ज्वर, अपचन, और शरीर में कहीं कहीं पे स्वेलिंग होने लगता है। दूसरा क्या है, जब रोग बढ़ जाता है तो भयानक और कष्टकारी हो जाता है। हाथ पैर सिर गुल्फ कटी जानु उरु की संधियों में हो जाता है। नाड़ी जो है पल्स रेट भी बहुत स्लो स्लो आने लगती है, रुक रुक के आने लगती है। और जो ये पहलवान जो लोग रहते हैं, जो लाइफ लॉन्ग पहलवानी करते हैं, उनको ये बाद में ज्यादा हो जाता है, और बहुत इसको हम गठियाबात भी बोलते हैं।
तो इसमें एरंड तेल से विरेचन होने के बाद इंद्रायण मूल वाला या फल त्रिकादिक वात ऐसे देके कुछ अच्छे से पेट साफ करने का दवाई दे तो अच्छा फायदा होता है। और वालुका स्वेद करें, ईंट का चूर्ण का करें, या जो चोकर होता है, अ, आटे का चोकर, उसको पोटली गरम भून के फिर पोटली बना के उसका दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। दूसरा गुग्गुल के कल्प दें, रसोन के कल्प दें, लौह भस्म दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और धूप में बैठना, चलना और उष्ण कटिबंध के बालुका में देश में रहना लाभदायक होता है। और अ, ऊनी वस्त्र और रुई भरे वस्त्र पहनना ये लाभदायक होता है। क्रियाकर्म में जो बताया, लंघनम स्वेदनम तिक्तम दीपनानि कटुनीचा विरेचनम स्नेहपानम बस्ते श्याम मारुते। मतलब यहाँ पे लंघन देना है, फिर रुक्ष स्वेद देना है, लंघन मतलब उपवास देना है या लघु अन्न देना है। फिर अग्निदीपक औषधियां देनी है, तिक्त द्रव्य देना है, कटु द्रव्य देना है, विरेचन देना है, एरंड तेल देना है, स्नेह। फिर जब ये लंघन से आम का पचन हो जाए तब हम स्नेह पान कराएं। और रुक्ष वायु के नाश के लिए घी तेल आदि का पान कराएं और बस्ती दें, शोधन बस्ती दें, फिर शमन बस्ती दें। दूसरा बताया है कि इसमें खाने पीने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। पंचकोल जो है, पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक शुंठी, उससे सिद्ध जल दें और अन्न दें। पटोल पत्र, गोक्षुर, वरुण, करेला, तिक्त द्रव्य, पुराना जौ, कोदो, शाली, तक्र, मस्तु, लावा ये दें। शंकर स्वेद बोला है। फिर कुछ लेप बताएं, जैसे छोटी कटेरी होती है, केबुक होता है, सहीजन की जड़, इनको एकत्रित करके गोमूत्र में पीसकर लेप लगाने से बहुत अच्छा फायदा होता है। शत पुष्पादि लेप बताए इसमें भैषज रत्नावली में। रासना पंचक क्वाथ, रासना सप्तक क्वाथ, रासनादि दशमूल क्वाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। शट्यादि क्वाथ बताया है। और इसमें आम बात है तो ग्रदसी रोग है क्या वो देखना है, वृद्धि रोग है क्या, तो एरंड तेल को हरितकी के चूर्ण के साथ देने के लिए बोला है। फिर रासनादि क्वाथ, महारासनादि क्वाथ बताए। रसोनादि क्वाथ बताए, जिसमें लहसुन है, शुंठी है और निर्गुंडी है, इसका काढ़ा बना के और ये देना है तो बहुत अच्छा फायदा होता है। चित्रकादि चूर्ण है, देवदारवादी चूर्ण है, अमृतादि चूर्ण है, शतपुष्पादि चूर्ण है, हिंगवादी चूर्ण है, वैश्वानर चूर्ण बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद में पुनर्नवादी चूर्ण है, पथ्यादि चूर्ण है। तब भैषज रत्नावली में बताया सब इजीली अवेलेबल है। उसके बाद में अजमोदादि चूर्ण है। फिर रसोन पिंड, रसोन पिंड हमारे जमदग्नि सर बहुत देते हैं कि जो येलो पंपकिन होता है उसमें लहसुन डाल देते हैं और उसमें और भी चीजें डाल के पुटपाक करके फिर उसको निकाल के पुटपाक जैसे देके फिर निकाल के और उसको सुखा के उसकी गोलियां बनाते हैं। रसोन पिंड बहुत अच्छा काम करता है। फिर उसके बाद में योगराज गुगुल है, आम बातारी रस है। उसके बाद में बृहद योगराज गुगुल है, सेहनाथ गुगुल है, शिवा गुलिका है। लहसुन सूरा बनाए, लहसुन से सूरा बना के प्रयोग बताया है। उसके बाद में ये बताए सेंधवादी तेल, सेंधवादी तेल का मात्रा बस्ती बताया या अभ्यंग बताया निरामावस्था में। उसके बाद में द्विपंचमूलादि तेल है, प्रसारिणी तेल है, ये सब का प्रयोग बताया। आम बातरी रस है, वात गजेंद्र सिंह रस, आम वातेश्वर रस, त्रिफलादि लौह, विडंगादि लौह, और ये सब बताएं। आम प्रमाथिनी बटिका और पंचानन रस लौह, आम वातादि वज्र रस, ये सब बहुत अच्छा फायदा करता है। और पेशेंट को पथ्य पालना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर से रिकरेंस होता है बार बार। हाँ अरविंद सर आप कृपया बोलिए सर, आदरणीय हाँ सर। मैं बताऊं सर। देखिए जो लेप भी बताए हैं उसको ऐसे नहीं बताना कहा है उन्होंने, कहा कांजी के साथ में, इसमें उन्होंने कांजी सिरका का बहुत इस्तेमाल किया है। और जैसे पुष्पादि लीग का सिरका और कांजी मिला के लगाना है, और पेशेंट को बहुत बढ़िया रिस्पांस आता है। अरेंड तेल सबको मालूम है, अरेंड हेड की सबको मालूम है। लेकिन एक चीज आलवद पत्र को उन्होंने सरसों में भर्जित करके उन्होंने बोला कि सरसों के तेल में भर्जित करके वो खाने के साथ में खाएं। और जो है एक शुंठी को भी उन्होंने कहा है, शुंठी अगर आप खा रहे हो तो शुंठी भी कांजी के साथ में, त्रिपुरा चूर्ण भी कांजी के साथ में उन्होंने बोला है। तो कांजी बनाना जो है इसमें बहुत जरूरी है। और लंघन जो है करना है, लेकिन लंघन में मृदु आहार लेना है। ऐसा नहीं कि खाना छोड़ दे, क्योंकि वात भी है साथ में, कफ भी है, मतलब आम है। और वो इसीलिए दीपनीय पाचन ये बागु उन्होंने बहुत सारी बोली हैं, जिसमें क्या कहते हैं आपका जैसे छठ्यादि छठी छठी मतलब कचूर वाला
जो कफ के लिए हम लोग सत्यादि चूर्ण जो है एस्थमेटिक पेशेंट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, उसकी काक बोला है, जिसमें सोंठ और हरितकी और बच्चा देवदारू और 38 जोड़ा है। देवदार के साथ में 38 भी जोड़ा है, ये इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। बाकी तो आपने सब रासना सप्तक, रासना पंचक, रासना सप्तक और रासना दशात्मक और रासना पंचादशात्मक भी आए हैं। लेकिन यहाँ पे चिकित्सा करने में जैसे आपने बोला कि पहले देखना चाहिए कि स्थान संशय हो रहा है ना, कुपिता नाम दोषा नाम, पूरे शरीर में दौड़ रहे हैं, आम भी है। लेकिन शुरुआत कहाँ से है? अमाशय से है, क्योंकि ये अमाशय समुद्रोद्भावी है। क्योंकि आहार रस वहां पे आम के रूप में परिणित हुआ, उसके बाद आगे की रस रक्त अनवर्स धातुएं बनी, लेकिन सब में सामता गई, इसीलिए धातुओं का परिपोषण ठीक से नहीं हुआ। इसीलिए वहां पे उन्होंने कहा है कि पहले देखो कि कहाँ अग्नि पे काम करो, अग्नि पे काम करो। उसके लिए उन्होंने कहा हिंगवादी दे दो, हिंगवादी हिंगू बचादी चूर्ण दे दो, दाढ़ी मास्टक चूर्ण दे दो, इस तरीके के चूर्ण जो आपके वैश्वानर चूर्ण है, षडधरण चूर्ण है, चित्रक चूर्ण है, शुंठी चूर्ण है, शुंठी को उन्होंने कहा कांजी के साथ में दे दो। और इस तरीके से आपने जब से अमाशयगत बात पे, अमाशयगत बात में बोला हेड पास्ट तृष्णा उद्गार विशुद्ध, क्या ये अमाशय बात, और अमाशय में केवल अमाशय स्थान किसका है? कफ का, लेकिन रहता पृथ्वी है वहां पे, तो कफ वहां पे हो रहा है, कफ ही तो असामता आ रही है, और वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। अमृतादि चूर्ण उन्होंने कहा कि अमृतादि चूर्ण दे दो गिलोय सोंठ गोखरू के साथ में। हरित इत्यादि चूर्ण उन्होंने बोला कि जो है अमाशय पे भी काम करेगा, पक्वाशय भी काम करेगा, और पुनर्नवा जो आपको लगे सूजन हो रही है। लेकिन वहां पे जब सूजन हो रही है तो उन्होंने कई चीजें ऐसी बोली है कि लेप के साथ में आप धारा भी कर सकते हो। दशमूल को उन्होंने दूध के साथ में धारा करने के लिए बोला है। इसके साथ में कुछ चीजें मैंने नोट की थी कि शुंठी आदि का बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, शुंठी गोछरू के साथ में। और दशमूल क्वाथ को उन्होंने कहा पिपली चूर्ण के साथ में दो। तो पिपली को उन्होंने जो भी इस तरीके की कफ संप्राप्ति वाली बीमारियां हैं, चाहे वो अस्थमा हो, आम बात हो, कफोदर हो, कफज ग्रहणी हो, या कहीं जोड़ों में दर्द हो, क्योंकि श्लेष्म स्थानम प्रधावती, मतलब श्लेष्म के स्थान में परवान्य अमाशय, परवान्य परवान्य मतलब संधि स्थान वो बोला है। कल मीरा मैम बोल रही थी त्रिक, बहुत बढ़िया बोला होगा कि त्रिक में आता है, क्योंकि जो वात पित्त कफे भूर्यो दूषितो सो नरसा शोताशी अभिष्यन्ति, वो शोतशों में रुकावट कर देता है। और वो एक वर्ण का नहीं होता है, वो कई वर्ण का होता है। और जो शुरुआत होती है वो हस्तपाद, पहले हाथ में होगी, पाद में होगी, सिर में होगी, गुल्फ में होगी, और त्रिक, हाँ जो मैं पूछा त्रिक, त्रिक जो है प्रदेश जो है, जैसे सैक्रम है या ऊपर की तरफ मान की हड्डी है, मतलब राइट साइड में जहाँ पे हेड जोड़ता जाके दोनों तरफ जाता है, वहां पे सरुजन सोप करता है, मतलब सूजन भी रहेगी और सोप भी रहेगा। अब जब हमको लग रहा है कि स्थान संशय हो गया है, तो फिर हमको लेप का ऐसा इस्तेमाल करना है जिसमें कि सोप भी कम हो, रुझा भी कम हो। उसमें उन्होंने कहा है शतपुष्प आदि लेप को सिरका और कांजी के साथ में। और इसके अलावा आरगवत पत्र को भी उन्होंने कहा है। इवन आप आर्क पत्र है, और अरेंज पत्र है, ये सब भी बांधी जा सकते हैं वहां पे, वो भी बढ़िया होता है। और जो भी ऐसे चीजें करनी है जिसमें आपका, हाँ, ये जो भी कौत है, रासना सप्तक, रासना पंचक, दशमूल का, सुंठी का, दसोंधी का, ये एरेंट तेल के साथ में देना के लिए उन्होंने बोला है। और जो कचूर वाली सट्यादि कात है, उसमें सुंठी और पुनर्नवा के क्वाथ से पान करने के लिए बोला है। इस तरीके से उनके ये था कि आप आम को देखो,
बात है, सर्वजम सोप है, बात के लिए सर्वजम सोप है, लेकिन स्टिमेटिंग गुरु कंडू जो है आपका कफ के सिम्टम भी हैं, लेकिन पित्त के भी दाह पित्ता सदारागम आता है, वहां पे थोड़ा सा पित्त का भी अनुभव रहता है, जहाँ कफ होगा वहां पे थोड़ा सा पित्त रहता ही है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि ऐसे में आपको अगर पित्त का अनुभव नहीं है, केवल बार कफ के सिम्टम आए, तो भल्लातक चूर्ण वगैरह है, अजमोदारी चूर्ण है, वो आपका जोड़ा जा सकता है। और पंचसमम चूर्ण जिसमें आपका सोंठ हरण पिपली के साथ में त्रिव्रत और सेंचर नमक है, इसमें पंचसमम चूर्ण भी आप जोड़ सकते हो, चाहे आप शर्धमन चूर्ण जोड़ो, चाहे पंचसमम चूर्ण जोड़ो, चाहे आप अजमोदारी चूर्ण जोड़ो। और जब आपको शोधन करना है तो आप फल त्रिकादि भी आप रख सकते हो। लेकिन आपको पेट अग्नि को प्रदीप्त करना आपका पहला चिकित्सा रहेगी। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि पंचकोल, जैसे आपने बताया ना कि पंचकोल को पानी के साथ में पिपासा के लिए बोला, लेकिन अगर आप पंचकोल को तक्र के साथ में भी देते हैं तो पेशेंट में बहुत बढ़िया रिस्पॉन्ड आता है, जो मैंने अपना पर्सनली देखा है। और पंचकोल को आप तक्र के साथ में, खाने के साथ में, चित्रगादी चूर्ण और सिंहनाथ गुग्गुल, योगराज गुग्गुल, महायोगराज गुग्गुल सब जानते हैं, सुंठी कल्क एरंड, ये सभी रसोन पिंड बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया होगा। लेकिन जो उन्होंने सुंठी घृत, एक उन्होंने एक इसमें उन्होंने जो है सुंठी घृत भी जोड़ा है कि जो है आपको जब भी कुछ ही चीजें जोड़ी हैं इसमें। और जो क्या कहते हैं, जो खाने पीने का उन्होंने जो बताया है, हाँ, प्रसारणी तेल और श्रृंग बेर का, वही शुंठी का, और शुंठी घृत भी उन्होंने बोला है, और प्रसारणी तेल बोला है। और इसके साथ में उन्होंने पथ्य में जो है रूक्ष कारक जो है, रूक्ष कारक जो करें या पसीना लाएं, ऐसा खाना देना है, इतने पान बोला है उन्होंने। और बस्ती कर्म संदवादी अनुवासन छाल बस्ती प्रशिक्षित बोला है। लेप के लिए उन्होंने कांजी के साथ में गुदा में बत्ती लगाना भी एक बोला है। और चावल अगर उन्होंने बोले तो साल भर पुराने चावल लेना है, या पुरानी मदिरा, पुरानी दारू, या जो पेशेंट इस तरीके के हैं वो, या जंगली जीवों का मांस रस भी है, क्योंकि आपको वात को भी बढ़ने नहीं देना है, कफ का लंघन करना है, कफ का शमन करना है। तो इसके साथ साथ वायु नड़, मट्ठा का सेवन उन्होंने बोला है, लेकिन अपथ्य में दही और बद बोला है उन्होंने, दही या दही का पानी, वो अपत्य बोला है, लेकिन मट्ठे का सेवन बोला, मतलब तक्र, उसका उसका मतलब था उनका कि अमाशयगत बात है, और आपको तक्र दीपन ग्राही लागवत श्रेष्ठ मधुर पाकितपन से पित्त कम करेगा। कषाय रूप लघु होने की वजह से ये आपका कफ कम करेगा। और अम्ल अम्लता थोड़ी सी होती है, उसकी वजह से बात कम करेगा। लेकिन ताजा सद्दा स्मकम विधाई तक, मतलब ताजा बना हुआ होना चाहिए, ये नहीं कि आपको पुराना हुआ बना हुआ हो। उसमें भी आप पंचकोल या पिपली डाल सकते हैं। और पुराना शाली चावल बोला है, हाँ, पटोल रखा है उन्होंने, देखिए आयरन के तेल के भी ले सकते हैं, पुदंदवा ले सकते हैं। लेकिन लहसुन, लहसुन जो है उन्होंने लहसुनादि, लहसुनादि कल्क, लहसुनादि, लहसुनादि क्वाथ, लहसुनादि और करेला बैगन, उन्होंने कहा है कि करेला, कई कई उन्होंने कई दवाइयों में उन्होंने करेला और बैगन के साथ में उन्होंने अनुपान बताए हैं। सहजन शिगरू, वो उन्होंने कहा है सहजन की फली खाओ, गरम जल लो ज्यादा से ज्यादा। और गोखरू रखा है, देखिए गोखरू और बिधारा, और साथ में अदरक का, क्योंकि अदरक कटु तिक्त होने की वजह से अग्नि दीपक काम करेगी, इसलिए हितकारी है। लेकिन अभी जब भी जो भी आपका तेल या इस तरह की चीजें कर रहे हैं, वो पाशक अग्नि को पढ़ाए। और जो उपद्रव होते हैं इसमें, इसमें जो कुछ कठिन था, को जो है कठिन हो जाता है, अगर जैसे अगर आपके हस्तपात गिरो शिरोगुल त्रिक जानु संदेशी में जब आपका शोथ होना शुरू होता है, तो पेशेंट का कई बार ये होता है कि अगर
प्रॉपर चिकित्सा ना की जाए, प्रॉपर लेप ना लगाया जाए, प्रॉपर अग्निदीपन ना किया जाए, तो कुक्षी में कठिनता हो जाती है। तो शूलम के साथ में नींद, अब भाई पेशेंट को जब दर्द होगा तो नींद कहाँ आएगी, निद्रा विप्र है। और जब चूंकि कफ की व्याधि है, आम है, सामता है, तो ऐसे में पेशेंट को प्यास बार बार लगती है, तस्सा ममन, अब भ्रम, मूर्छा, और वो जो कफ जा रहा है या शाम जा रहा है, हृदय में जा रहा है, तो हृदय ग्रह, ये सिम्टम यहाँ पे आम बात में आया है। क्योंकि मलावरोध हो रहा है शरीर में, जब भी मलावरोध होगा शरीर में कफ होगा, शाम सब जगह शामता होगी, शाम पित्त, शाम कफ, शाम धातुएं भी हो रहा है, तो शरीर में जड़ता आएगी, और आंतों में जब कफ बढ़ेगा तो जड़ता और आंत को जन्म होगा और अनाहा होगा। इस तरीके से बहुत सारे उपद्रव होते हैं। फ्लक्जेशन जो आगे का आज की मॉडर्न उसमें होता है, डिस्टर्ब फेरेंजियल जॉइंट में इन्फ्लेमेशन, केवल 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 जो वहाँ पे स्वेलिंग बढ़ती चली जाती है, क्योंकि वहाँ से सर्कुलेशन रुक जाता है, वहाँ पर सर्कुलेशन होता ही नहीं है। और यही चीज वात रक्त में बोली गई है, हत वैकम मारुता पक्षम, नहीं, ये छिन्नी देव चरयंती बकरी कुर्वश्च वेगवान, वहां पे पित्त रोकता है, यहाँ पे कफ रोक रहा है बात को। तो वो जो है वात रक्त में जो है, जो पेशेंट का फोन आ गया, वात रक्त में जो है छिन्न नेव चरयंती बकरी कुर्बत, वो जो जो छोटी छोटी नसें होती हैं उसमें से पित्त की वजह से बात आगे नहीं बढ़ पाती है, और वो जो रोजा, दहा रोजा के साथ में जो होता है, वो सीवियर होता है। यहाँ पे वृश्चिक दंश भेजना होती है, जैसे बिच्छू काट रहा है, और उसमें जो है आपका, इसीलिए उसमें उन्होंने कहा बार बार रक्त मोक्षण करो। यहाँ पे कहा है उन्होंने लंघन पे चिकित्सा करो, क्योंकि शाम है, कफ है, इसलिए लंघन पे ज्यादा फोकस करो। लेकिन वात को दोनों जगह ही कंट्रोल करके चलना है। और जो जब भी सिम्टम आए तो आप ये देखो कि पित्त की अनुबंध हो रहा है, तो पित्ता सा राग, दहा और राग होगा, लाली होगी, दहा होगा। और अगर बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है तो शूल, तो बात की वजह से उसमें भी उन्होंने कई तरीके के लेप दिए हैं। नागरादि लेप है, क्या कहते हैं, शतपुष्पादि है, और कई लेप हैं। और जब कफ की वजह से आए तो उसमें उन्होंने स्टिमेटिंग गुरुकंडू, धारा, जैसे बात रक्त में जो है 10 मूल, मैंने पेशेंट को, मेरा ऑनलाइन पेशेंट था, उसको मैंने कहा, दर्द था जोड़ों में, उसको मैंने कहा 10 मूल को उबालो और दूध में और घृत में, घृत तो उसको दिया था मैंने, पंचतिक घृत दिया था या महातिक घृत दिया, मुझे याद नहीं है। तो ये पीने के लिए भी था, और उसको धारा गिराने के लिए मैंने उसको ना उबालो के लिए पैर में गिराएंगे, हमने कहा बिल्कुल पैर में गिराओ। तो 10 मूल काट की सिद्ध धारा से उसको बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आया था उसको, वो फिजियोथेरेपी कराई थी, बंद हो गया था। और लेप के लिए मैंने उसको जौ मुलेठी, जौ का हमने चूर्ण बताया था, उसके साथ में मुलेठी, हमने मधुष्टि में बहुत इस्तेमाल करता हूँ ऐसे में, और तिल और अरंड नहीं मिल पाया तो तिल अरंड मिल गया था, तिल और पुनर्नवा मिला के उसको लेप करने के लिए बोला था, कि मेरा फोकस था कि वात की तरफ जो है उसकी संप्राप्ति उठ रही है। और जो उपनाह था उसको मैंने कहा था, जो आपके घर में गेहूं, जौ और ये तिल मूंग वगैरह होंगी, उड़द वगैरह होंगी, इनको सबको पृथक पृथक आप पूरा पाउडर बना लो, उसका एक वो लेप बना लो, और उसमें घी तेल बसा मज्जा जो भी आपके पास है, अगर आपके पास चारों है, नहीं तो उसके बाद जनरली घी तेल तो सबके घर में होता है। तो उसको उन्होंने कहा था, हमने कहा था इसको आप आटे की रोटी बनाओ इन सब का, और उसमें उसको आप उसके ऊपर रख दो, उससे उसको बड़ा आराम मिला था। कई लोग जो वो होते हैं मांस खाने वाले होते हैं, उसमें मछली के मांस में मिला के ये जितने मसाले, गरम मसाले हैं उसके साथ में दूध और गन्ने का रस और मधु और शकरा,
क्योंकि यहाँ पे हम मधु मधु बोला था मैंने उसको, गन्ने का रस नहीं बोला था। जब मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा दाह वगैरह अगर हो तो मैं सोच रहा था कि बात तक जाएगी, तब मैंने शर्करा के लिए बोला था। तो इस तरीके से लेप है, बेशवार है, उपना है, ये इस तरीके से जैसे भी संप्राप्ति उठ रही होती है कफ के लिए गौमूत्र की जो है या क्षार मिश्रित जल की, मतलब थोड़ा सा वो जब क्षार वगैरह या जो भी क्षार हो उसको पानी मिलाना है, और उसकी जो है धारा गिराने के लिए मैं बोलता हूँ। आरगवादी गण को जो है मैं इसमें इस्तेमाल करता हूँ। गौमूत्र मैं जरूर देखता हूँ कि इसमें गौमूत्र पीना भी है, धारा भी गिरानी है, और इस तरीके से संप्राप्ति किस तरह की जा रही है। ज्यादा कफ की सूजन वगैरह आ रही है तो सरसों पीली उसका पीली सरसों का लेप है, या तिल अश्वगंधा का कल्क, तिल को अश्वगंधा के कल्क में पीस के उसका मैं कल्क बना के उसको लेप करने के लिए बोलता हूँ। और सहजन और पुनर्नवा का कल्क उसमें मधु मिला के उसका लेप करने के लिए बोलता हूँ। तिकुटू, व्यूष और कुटकी और शालपानी और बड़ी कटेरी, ये इसका कल बना के इसको लेप करने के लिए बोलता हूँ। तो इस तरीके से आपका परिषेक भी करना है, अवगाह भी करना है, बस्ती भी करना है। और भोजन में अगर आपको लगे कि जो भी इसका संप्राप्ति ज्यादा है, जिधर की तरफ ज्यादा है, पित्त की तरफ है, तो उसके हिसाब से भोजन बोलता हूँ। कफ की अगर, लेकिन पुराना साली चाली साली साटी जौ गेहूं, ये मूंग का यूज है, मांस रस है, ये हाँ वेदना ज्यादा होती तो परवल की पत्ती है, त्रिफला, शतावर, गुड़ची और कुटकी का कवाद पीने के लिए बोलता हूँ। क्योंकि ये यहाँ पे कषाय होने की वजह से त्रिफला बहुत बढ़िया काम करता है, और शतावर अपने आप में ग्रहण भी करेगा, पुष्टि भी करेगा, गुरुचि भी यही करेगा, कुटकी शोधन करेगा। और व्यायाम मैथुन कुपोषणम अम्ल लवण आसनम दिवा स्वप्नम अभिसंधि गुरु च अन्न वर्जित, मतलब दिवा स्वप्न भी नहीं करना है, अभिसंधि पदार्थ भी नहीं लेने हैं। जो मांस अभिसंधि है, मछली अभिसंधि है, उष्ण अभिसंधि है, और दही अभिसंधि है, और वो चीजें नहीं लेनी है। और ज्यादा व्यायाम भी बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि आपको हड्डी को बचा के चलना है। लेकिन वहां पे लोकली सेध या लोकली लेप या लोकली धारा, वो और अफगान ये बस्ती। तो जब लास्ट ऑप्शन पास का पेशेंट होता है तो उसमें बस्ती हमारे पास रहता ही है, तो बस्ती हम ना आराम से दे सकते हैं। इससे कैसे चिकित्सा करता हूँ सर, टाइम भी हो रहा है। सर आप क्लोजिंग कर लो। ओके सर। बहुत अच्छा बताया सर आपने। हेलो। और कोई कुछ? तो अभी हम सेशन, क्योंकि कंटिन्यू सुनने के बाद चाहिए,